एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा ट्राई हैक मी का हम एक रूम सॉल्व कर रहे थे जो था थ्रेट इंटेलिजेंस फॉर शॉक। अभी तक इसमें हमने 3 टास्क को सॉल्व कर दिया है। तो आज की जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी इस रूम की, जिसमें हम 4th टास्क को देखेंगे और 5th टास्क तो कंक्लूजन है, खाली थ्योरी पार्ट है। तो उसमें हम थोड़ा सा ऊपर एक बार देख लेंगे कि क्या दिया हुआ डेटा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टास्क नंबर 4, जो है इंटेलिजेंस ड्रिवन डिटेक्शन। तो इसमें क्या है, जो कंटेंट हमारे पास है, वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म टू मिटिगेट नोन आईओसीज इन और infrastructure to maximize the capabilities of your detection and response. You are now tasked to improve the detection capabilities of your tooling. ठीक है, we have started utilizing threat intelligence from the previous task to prevent potential compromise from malicious actor. Now we will leverage threat intelligence IOCs to know if something suspicious is happening in our infrastructure effectively. तो ये जो कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अभी तक तो हमने जो भी हमें थ्रेट इंटेलिजेंस मिले थे, ठीक है, प्रोड्यूसर की तरफ से, थ्रेट इंटेल टीम की तरफ से, वो तो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स उसमें हमने कर लिए, जैसे कि ब्लॉक करवा दिया हमने। ठीक है, जैसे यूआरएल प्रॉक्सी पे करवा दिया, आईपी फायरवॉल पे करवा दी, ऐसे हमने एवी पे करवा दी, ये सारे हमने प्रिवेंटिव मेजर कर लिए। पर अब हम और एडवांसमेंट करने के लिए, अब हम, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि हम हिस्टोरिकल सर्च कर सकते हैं, तो वही चीज वो बोल रहा है कि अब हम चेक करेंगे कि कोई भी सस्पिशियस थिंग्स हैपनिंग तो नहीं हो रही है इन इस आईओसीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो वही चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें थ्योरी बहुत है, जैसे ऑप्टिमाइजिंग डिटेक्शन कैपेबिलिटी, ये सब आईपी यूआरएल डोमेन्स हमें दे रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, इनसे कहाँ ब्लॉक करेंगे। ठीक है, फिर सिग्मा रूल्स के बारे में आ जाता है, सिग्मा रूल्स रिविजिटेड करके। तो ये आप थ्योरी इसकी कर लीजिएगा। मैं सीधे अब अपने क्वेश्चंस में जाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बीच बीच में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे चीजें। तो चलो, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम, हमारी मशीन हो गई है स्टार्ट, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और सबसे पहले तो मैं लॉग इन करता हूँ फिर से एक बार, SSH user@, आईपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, पेस्ट क्लिपबोर्ड, एंटर, यस, ट्राई हैक मी मेरा पासवर्ड है। ठीक है, तो ये हम हो गए लॉगिन। अब इसमें क्या है ना, एक बार मैं किबाना को भी कर लेता हूँ फिर से लॉगिन। तो मेरे पास हमारा सेकंड वाले में दिया था शायद उसका, कॉपी करते हैं इसे, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, तो इसका है इलास्टिक, लॉगिन कर लेते हैं एक बार, डोंट सेव। ठीक है, ये भी हो गया। एक अनकोडर .io भी हम लॉगिन कर लेते हैं, इसकी भी हमें इस बार जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, जो है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ls करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक हमें डायरेक्टरी दिख रही है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, ये इलास्टिक अलर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर हमको एक फाइल और एक डायरेक्टरी दिख रही है। ठीक है, इसको अगर मैं ls पे LRT करता हूँ, तो ये देखिए, एक रूल्स नाम की डायरेक्टरी है और एक फाइल है हमारा config.yaml। ठीक है,
तो अब एक बार हम चेक करते हैं कि इस कॉन्फ़िग फाइल में हमें क्या दे रखा है। ये एक रूल है, नहीं यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ls cd रूल्स के अंदर देखता हूँ ls, यहाँ पर है sinkhole.yml। ठीक है, तो इसको करता हूँ मैं कैट sinkhole.yml। तो यहाँ पर एक ये रूल लिखा गया है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन डिबग है, सॉरी ये अलर्ट का नेम जो है डिबग है, डिस्क्रिप्शन प्लेस होल्डर है, फिल्टर है, स्ट्रिंग हो रही है क्वेरी स्ट्रिंग, यहाँ पर क्वेरी है g.dns.answers प्लेस होल्डर, ठीक है, नेम प्लेस होल्डर प्रायोरिटी 2 है। ये इसमें डिटेल्स हमें दी गई हैं, ठीक है। तो अगर अब हम इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ पहले, तो वापस यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको ये हमें अभी ट्रांसलेट करना है पहले, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करना है हमें। ट्रांसलेट करेंगे टू इन्यूमरेट सैंपल डिटेक्शन वी विल यूज यूनिकोड uncoder.io to translate the previous mentioned sigma rule into elast alert. Ensure that the conversation is set from sigma to elast alert before clicking translate। ठीक है, ओके। ये लास्ट अलर्ट के बारे में हमें यहाँ पर दे रखा है सब कुछ, ये चीज़ है ऑथर फाइल बीट कैट, ये हमने अभी ओपन करके देखा, ये सब यहाँ पर नोट डाउन है, ठीक है। क्वेरी डीएनएस ये चीज़ है, तो हमको यहाँ पर से चेंज करना पड़ेगा अपने रूल पे, ठीक है। रूल पे क्या चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर से अगर हम देखें तो इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम अगर हम करेंगे ये चीज है, पहले हम क्या करेंगे, एक सिग्मा रूल भी दिख रहा था मुझे यहाँ पे, अलर्ट ये नहीं है, ये है सिग्मा रूल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ और encoder.io में जाता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैंने सिग्मा रूल, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने सिग्मा रूल। अब इसमें क्या करना था, लास्ट अलर्ट में, तो इस पर मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेट कर देते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं, सॉरी एक चीज़ शायद वन मिस हो गया मेरे से, ये कॉपी हो गया है, इसको कॉपी करा। अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे मुझे वी आई एडिटर में यूज़ करता हूँ, वी आई, इसका नाम क्या है एक बार हम नाम देख लेते हैं इसका, ls वी आई सिंखोल, ये करा, ओपन कर दिया, इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर देते हैं पहले सब कुछ। फिर हमने जो कॉपी किया था ना वहां से ट्रांसलेट करके, वो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, पेस्ट हो गया, ठीक है। कॉपी डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हम पेस्ट क्लिपबोर्ड पर, तो ये हमारा पेस्ट हो गया। यहाँ पर डीएनएस रिजॉल्व आईपी हमारी लूप बैक एड्रेस की आईपी हो गई 0.0.0. ठीक है, एस्केप कोलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है, एक बार कैट करके मैं फिर देख लेता हूँ। तो जो हमने चेंजेस करने थे वो हमने यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, अब हमारा ये चीज हो गई, ठीक है। तो अब हम वापस अपने ट्राई हैकमी में जाते हैं। ट्राई हैकमी में देखो ये हमने स्टेप कर लिया, मैंने इसमें चेंज कर दिया,
लास्ट अलर्ट में। लास्ट अलर्ट में चेंज करने के बाद जो भी ट्रांसलेट करके आया उस क्वेरी को मैंने अपने रूल के अंदर एडिट कर दिया। ठीक है, सिंकोल, ये देखो कैट करके सिंकोल करा, इसने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ आफ्टर कन्फिगरिंग द सिंगल डॉट YAML रूल, नेविगेट बैक टू द लास्ट अलर्ट डायरेक्टरी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लास्ट अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर से जाके हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, लास्ट अलर्ट में यह है। फिर उसके बाद ये कमांड मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये आ गए। यहाँ पर से पेस्ट करके देखते हैं एक बार। पेस्ट क्लिपबोर्ड इलास्टर स्टार्ट 16, ये चीज हो गई। एंटर करते हैं एक बार। इसने एरर फेंक दिया कुछ, कहीं तो कुछ गलती हुई है, देखते हैं एक बार। लास्ट अलर्ट स्टार्ट 32000। ठीक है, तो पहले हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा शायद। जस्ट अ मिनट, देखता हूँ कहाँ पर गया। यहाँ पर हमारा फाइल रीड कॉपी इंडेक्स हमारा कुछ गलत है, तब हमें एरर मिल रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे है। एक बार मुझे वो रूल पे एक चीज़ और चेंज करनी है। CD रूल्स LS BI सिंकोल, यहाँ पर इंडेक्स पे जो है ना, ये देखो यहाँ पर मुझे चेंज करना है। तो आई इंसर्ट करता हूँ मैं, तो डिलीट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, एस्केप और सेव। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंजेस कर दिए हैं। कैट इंडेक्स फाइल बिट हो गया, डिस्क्रिप्शन ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, चीज हो गया, रिजॉल्व हो गया। फॉरबिडन लाइसेंस ट्राइमी सिग्मा रूल फॉर सिंक्रोड। ठीक है, रूल आईडी हमें दे दिया है यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब हम मैचेस चेक करेंगे जैसे हमने अभी कमांड चलाया था। ठीक है, तो उसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, है वो हमारी कमांड। लास्ट अलर्ट स्टार्ट डेट ये हो गई, आउटपुट डॉट TXT आ गया। एक बार फिर रन करके देखते हैं। यहाँ पे गए, पेस्ट रिपोर्ट, एंटर। यहाँ पे इसने फिर एरर दे दिया मेरे को, कुछ चीज़ तो गलत हो रही है यहाँ पे। वर्बोस टी आउटपुट पुट डॉट TXT, के में कुछ इशू क्या आया है, चेक करना पड़ता है इसे मुझे। फाइल लाइन 5 में अलर्ट, यहाँ पर तो सही चला है ये। लास्ट अलर्ट पे ही है, तो देखते हैं अभी। तो मैं बाहर आता हूँ, लास्ट अलर्ट CD। ओके, ये भी तो है, फिर आउटपुट डॉट TXT,
आउटपुट डॉट टीएक्सटी एलएस रूल्स सीडी रूल्स एलएस रूल्स के अंदर गए। ठीक है, ठीक है, फिनिश हो गया। ओके, अब इसमें हम चेंजेस कर देते हैं। सीडी, यहाँ पर मैं फिर से वापस जाता हूँ, एल एस सीडी, सॉरी लास्टिक एल एस सीडी रूल्स, रूल्स के अंदर एल एस वी आई करता हूँ मैं इसको सिंपल। इसको मैं पहले डिलीट कर लेते हैं, इसको सारा कुछ को फिर से इंसर्ट, ये मैंने फिर से इसको करा है, ठीक है, ओपन। मुझे पता चल गया कहाँ पर गलत हो रहा था हमारा सॉरी। कोड निकाला, कॉपी करते हैं इसे, वापस जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, पर इसको पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देता हूँ अलर्ट। देखो यहाँ पर हमने ना डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ हटा दिया है, खाली सिग्मा रूल्स फॉर सिंकोल डीएनएस क्वेरीज कर दिया है, और यहाँ पर हमें ये फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ये हम गलत कर रहे थे, 0 2 0 2, ठीक है, तो ये मेंशन कर दिया है। इसमें भी हम डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर फाइल बीटी आना है, एक बार फिर से, अगर हम इसको हमने देखा नहीं था, देखो यहाँ पर फाइल बीट आ गया। इस तरीके से हमने डीएनएस रिजॉल्व आईपी को मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं, एंटर, ये हो गया। एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं सिंपल करके, फाइल बीट सिंपल 3, ठीक है, तो वापस जाते हैं, यहाँ पे आ गए। अब फिर से हम अपनी कमांड रन करेंगे। यहाँ पे देखो जो अलर्ट क्रिएट करने के लिए कमांड है, तो सॉरी कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट, ये हो गई कमांड। लास्ट अलर्ट स्टार्ट टाइम ये हो गया हमारा, ठीक है, 16 से, और फिर हमारा वर्बोस हो गया, ये आ गया आउटपुट इसमें आ जाएगा। एंटर करता हूँ इसे मैं, ये स्टार्ट हो गया। कंट्रोल सी करके रख देता, नहीं तो बहुत सारे हिट्स आ जाएंगे हमारे। एक बार देख लेता हूँ मैं, 0 हिट ही दिख रहे हैं सारे, ठीक है, तो ये हो गया, 0 हिट्स ही आ रहे हैं इसमें। अभी देखते हैं, क्लियर कर देता हूँ इसको मैं। अब क्या है हमारे पास, हमारा क्या था, जो कमांड रन होगी आउटपुट हमारा आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल में जाएगा, तो एक बार उसको देख लेते हैं। ये देखो आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल आ गई ना, यहाँ पर क्या ऐड करता हूँ उसको मैं, आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल। तो यहाँ पर हमें देखो 0 हिट्स ही मिलने हैं ज़्यादा, देखते हैं और कोई वैल्यू आई है हमारे पास, सेम ही लॉग है सारे। ये देखो एक 39 हिट्स आए और एक 1 हिट्स आया है यहाँ पर, और सब 0 है, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन में चलते हैं जरा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अलर्ट फीड इन द कन्वर्टेड लास्ट अलर्ट रूल, इट इज द ट्रांसलेट कन्वर्टेड वाला, ये अलर्ट, ये होगा डीबग। इसमें कॉपी करके देखो एक बार, अलर्ट फीड तो यही है ना इसमें, ठीक है, करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी अलर्ट्स वेर जनरेटेड बाय द रूल,
तो अभी मैंने देखा एक बार 39 और एक बार 1 था, तो 40 होगा इसमें। हाँ करेक्ट है, 40 है, और सारे हमारे जीरो थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी यूनिक डोमेन्स वेयर सिंक होल्ड वाया 0.0.0। हाउ मैनी यूनिक डोमेन्स वेयर सिंक होल्ड वाया दिस आईपी। ओके, तो इसके लिए तो हमको इलास्टिक उसमें जाना पड़ेगा, फाइल बी रही सर्च, यहाँ पे हम सर्च करते हैं DNS डॉट, आंसर वाला डाटा रहेगा शायद, DNS डॉट आंसर डॉट डाटा कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगी वैल्यू आपकी 0.0.0.0 एंड एंड कंडीशन में क्या आएगा, DNS, हमें सारे वो चाहिए, ठीक है, डोमेन नेम्स, DNS डॉट क्वेश्चन नेम कॉलन, यहाँ पे सारे चाहिए तो सारों के लिए क्या आता है, स्टार आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपडेट करूंगा मैं, अपडेट में अभी हमें टाइम भी अपडेट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टाइम हमें कब से लगाना है, 13 फरवरी से जून फरवरी 2023 था ना, 13 से। ठीक है, नाव में कर देते हैं एब्सोल्यूट 18 फरवरी, तेरह से 17 था ना शायद, तो 18 ले लेते हैं कुछ, फरवरी 2023 या 18। ठीक है, तो अपडेट करता हूँ मैं, 40 हिट्स दिखा रहा है। ठीक है, जो हमारे हिट्स आए थे ना 40 आए थे वो। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ क्वेरी, टास्क नंबर 4 है शायद ये, टास्क 4 में सेव कर देते हैं इसे, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, विजुलाइज करते हैं लाइब्रेरी, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। ठीक है, क्रिएट विजुलाइजेशन करते हैं, लेंस करते हैं, थोड़ा स्लो है ये। ठीक है, ओपन हो गया यहाँ पर, यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ मैं, टेबल के फॉर्म में चाहिए मुझे। ठीक है, टेबल के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज को पिक करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, और यहाँ पे जाके हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए, जो हमने ऊपर यूज किया अपनी क्वेरी में। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, DNS आंसर डाटा करेंगे हम पहले कॉपी, उसके बाद DNS क्वेश्चन नेम करेंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं और देखता हूँ एक बार मैं, यहाँ पर सर्च करते हैं DNS डॉट आंसर डेटा, ये उठा के हम ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आया नहीं है, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हम रखेंगे क्वेश्चन वाला DNS, डोमेन नेम के नाम मिलेंगे ना हमें, क्वेश्चन नेम, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, मैट्रिक्स को कॉल कराते हैं, हमें क्या चाहिए, काउंट चाहिए।
हम्म, ये तो बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, हिट्स आ गए इतने सारे। कि एक बार देखते हैं फिर। यहाँ पे क्या है, टीएनएस आंसर डाटा, टीएनएस क्वेश्चन नेम, ये तो सही उठाया था हमने। इतने सारे तो नहीं आने चाहिए थे। एक बार देखता हूँ क्लिक करके इसमें है तो। चलिए एक बार इसको 100 करते हैं। ठीक है, नीचे वाले को भी 100 करते हैं। 100 करते हैं। ये टॉप वैल्यू डाटा टेबल विजुअलाइज। पर इसमें जो है आईपी दूसरी क्यों आ रही है? हमें 00 वाली चाहिए ना। खाली जो 00 वाली में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 7। क्योंकि हमारा क्या है ना, ये देखो, ये आने दो। हमारा क्या है, हाउ मैनी यूनिक डोमेन्स वेयर सिंक होल्ड वाया 0.0.0। तो हमें 0.0.0 वाली ही उठानी है वैल्यूज। तो इसमें इतनी वैल्यूज तो आनी नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आएगा यही 7 वाला जो है हमारा। पर इसमें हमारा, हम ऐसा क्या करें जिससे कि खाली हमें 0.0.0 दिखे। तो कहाँ पे हम इसमें चेंज कर सकते हैं? एक बार मैं कंडीशन देखता हूँ जो हमने लगाई थी वो सही है नहीं है। फोर्थ डीएनएस आंसर डाटा। ठीक है, वो तो हमारी क्वेरी सही है। ये देखो, यहाँ पर ना आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हमने वो यूज नहीं किया था ना। हमने अपना टास्क जो था सेलेक्ट, जो क्वेरी थी ना वो नहीं की थी। वो इसलिए क्वेरी जब हमने 0.0.0.0 कॉल कराया था अपनी सेव क्वेरी में, हमने अभी तक वो कॉल नहीं की थी, इसलिए वो सारे आईपीओ के दिखा रहा था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसमें क्लिक करा तो हमारे पास खाली आउटपुट आ गया 0.0.0 से जो जो सिंक होल्ड है वो वाले सारे डोमेन्स हमें मिल गए यहाँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो एक बार देखते हैं 7 यूनिक डोमेन्स। ठीक है, 7 है। एक बार हिंट देखें इसकी, क्या क्या रखा है इसमें। Some domains may have a subdomain. Search for the query field instead of register domain using grep and unique command. तो ये कह रहा है, देखो CLI से ना करते हुए हमें यहाँ से करना है, GUI से। ठीक है, अब क्या है लास्ट, व्हाट इज द सिंक होल्ड डोमेन दैट हैज .rutld। rutld तो यही वाला है, ट्विस्ट ru। कॉपी कर लेते हैं इसे। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे टास्क नंबर 4 में। ठीक है, तो अब टास्क नंबर 4 अच्छा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्टेप्स दिए थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 5 तो कंक्लूजन है खाली। Congratulations, you have completed learning and improving the security operations capabilities using threat intelligence. In the previous task, we have learned the difference between threat intelligence, production, and consumer, knowing your current needs and capabilities,
is vital to maximize the usage of threat intelligence. Implementation of intelligence driven prevention and detection, equal visiting Sigma, Encoder and Elastic Alert for the example tooling of intelligent driven detection. ठीक है, तो ये रूम एंड हुआ। नेक्स्ट रूम भी हम थ्रेट इंटेलिजेंस पे ही देखेंगे, ठीक है। उसमें मैंने स्किप कर दिया था वो, पर पहले अब उसको मैं कंप्लीट करूँगा, फिर आगे जाके और रूम देखेंगे थ्रेट इंटेलिजेंस के। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।